Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about concept of gene. Now classical versus modern concept of gene. From Mendel concept of hybridization, it is understand that gene are heredity unit transmitted from one generation to another through the germ cells and associated with carrying character. Mendel used the term factor for heredity unit. फ्रॉम हेयर जो मेंडल का कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का, जैसे उसने पी प्लांट को आपस में क्रॉस करवाया, वो ये समझता था कि जो जीन है वो हेरिडिटी यूनिट है, वो करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिशन का काम करता है। किसके थ्रू? जर्म सेल्स के थ्रू। जर्म सेल्स हमारे पास स्पर्म और एग हैं और ये एसोसिएटेड होते हैं उन करेक्टर्स से जो कि ट्रांसमिट होते हैं फर्दर जनरेशन में। और मेंडल ने जीन के लिए जो टर्म यूज़ किया था वो फैक्टर था एज हेरिडिटी यूनिट, जिसको आज हम जीन कहते हैं एज हेरिडिटी यूनिट। Now, the term gene was first used by Johansen in 1909 after several works experimentally proved that genes that are fraction or part of DNA molecule which regard as genetic material, जो जीन था उसको फर्स्ट जो टर्म थे जीन उसको जोहनसन ने 1909 में यूज़ किया। कुछ एक्सपेरिमेंटली वर्क्स के बाद ये प्रूव हो गया कि जो जीन जो है वो या पार्ट ऑफ डीएनए है या फ्रैक्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल। जीन बेसिकली पार्ट ऑफ डीएनए ही होता है जो कि क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है। Sutton and Boveri independently suggested that chromosome is the container of heredity unit. स्वीटन और बोवरी ने इंडिपेंडेंटली सजेस्ट किया कि जो क्रोमोसोम है वो कंटेनर है, क्रोमोसोम कंटेनर है हेरिडिटी यूनिट्स का, यानी क्रोमोसोम पर ही जीन प्रेजेंट है और क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनता है। टी.एच. मॉर्गन ने जीन थ्योरी को प्रपोज किया जो कि क्या स्टेट करती है, जीन आर अरेंज ऑन क्रोमोसोम इन अ लीनियर ऑर्डर एंड ऑन स्पेशल रीजन और लोकस। जो जीन है वो क्रोमोसोम पर अरेंज होते हैं, किस ऑर्डर में? लीनियर ऑर्डर। और उनका जो जहाँ पर जिस जगह पर वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं वो स्पेशल रीजन होता है या लोकस कहते हैं हम उसे। क्रोमोसोम आर बियरर ऑफ हेरिडिटी यूनिट एंड ईच क्रोमोसोम कैरी 100 और 1000 ऑफ जीन, यानी जो हेरिडिटी यूनिट है वो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम बियरर है। वी कैन से दैट क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब हम कहते हैं कि जीन जो है वो पार्ट ऑफ डीएनए है, तो क्रोमोसोम बेसिकली क्या है? हेरिडिटी यूनिट है, हेरिडिटी मटेरियल है जो कि करैक्टर को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और ये जो है 100 या 1000 जीन्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होती हैं। नाउ क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ जीन. It was first introduced by Sutton in 1902 and was elaborated by Morgan in 1913, Bridge in 1923, Muller in 1927 and other which outline as follows. इन सब साइंटिस्ट ने डिफरेंट डेट पर जो जीन के कंसेप्ट को पेश किया था और जीन का जो आउटलाइन है वो फॉलो है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया 1902 में स्वीटन ने, इसको एलेबोरेट किया, एक्सप्लेन किया गया 1930 में बाय मॉर्गन, देन ब्रिज इन 1923, मुलर इन 1927। अब क्या कहा जाता है? जीन आर डिस्क्रीट पार्टिकल इनहेरिटेड इन Mendelian fashion that occupy a definite locus in the chromosome and responsible for expression of specific phenotypic character. जीन जो है एक डिस्क्रीट पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है जिसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकती। वो एक डिस्क्रीट पार्टिकल है जो कि मेंडेलियन फैशन के थ्रू इनहेरिट होता है, जैसा कि मेंडल ने फैक्टर का टर्म यूज़ करके बताया, राइट। सो ये एक डेफिनेट लोकस ऑक्यूपाई करता है ऑन क्रोमोसोम और ये रिस्पॉन्सिबल है कि किस चीज़ के? स्पेसिफिक फिनोटिपिक करेक्टर के, यानी वो एक्सप्रेशन जो कि फिजिकली शो होते हैं उनके रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन है, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ जीन इन ईच क्रोमोसोम इज मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैंस सेवरल जीन आर लोकेटेड ऑन ईच क्रोमोसोम। जो नंबर ऑफ जीन है इन क्रोमोसोम वो मोर है देन नंबर ऑफ, यानी ऑर्गेनिजम्स में जो जीन का नंबर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिकॉज एक क्रोमोसोम्स पे नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होती हैं।
Fifth one point, fourth one is each gene occupy a specific position called locus. So जो जीन जिस पोजीशन में प्रेजेंट होती है उसे लोकस कहते हैं on chromosome. If position of gene changes, then character will also be changes. Gene can be transmitted from parent to offspring, right? So gene exists in several alternate form, which is called allele. Gene are capable of combined together or can be replicated once during cell division. जीन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है या डिवीजन के दौरान रेप्लिकेट भी टुगेदर होती हैं. जीन जो है वो कंबाइंड भी होती हैं और सेल डिवीजन में वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी करती हैं, रेप्लिकेट होती हैं. Ninth point is gene may undergo certain changes in position and composition called mutation. जीन में जब जीन में चेंजेस आ जाए या उनकी पोजीशन और कंपोजिशन, जब पोजीशन में उसकी जहाँ लोकस पे प्रेजेंट है और जीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए उसे हम म्यूटेशन कहते हैं, राइट. So the next point is gene are capable of self duplication producing their own copies. जीन जो है वो सेल्फ डुप्लिकेशन का प्रोसेस भी करती हैं, खुद ब खुद डुप्लिकेट भी हो जाती हैं और अपनी एग्जैक्ट कॉपीज़ भी बनाती हैं. ये कुछ पॉइंट थे क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ जीन. Now modern concept of gene, as Benzer in 1957 coined different term for different nature of gene and genetic nature and genetic material in relation to the chromosome on the basis of genetic phenomena to which they involve. As Benzer ने 1957 में different terms को coin किया for different nature of genes के लिए और उसकी डिफरेंट नेचर ऑफ जीन के लिए डिफरेंट टर्म्स को कॉइन किया गया और इसके साथ साथ जेनेटिक मटेरियल का जो क्रोमोसोम्स के साथ जो वो रिलेटेड हैं उसकी बेस पे डिफरेंट जेनेटिक फिनोमेना को इंट्रोड्यूस किया गया. बिकॉज डिफरेंट जीन जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है. कुछ जीन्स जो है वो किसी कुछ प्रोटीन्स को कोड करती हैं लेकिन कुछ जो है जिस तरह ऑन ऑफ फिनोमेना होता है. The points are discussed. Gene is unit of transmission or cistron. The part of DNA specifying a single polypeptide chain is termed a cistron. A cistron may have 100 nucleotide pairs in length to 30 nucleotide pair. It transmits correct from one generation to another is unit of transmission. जो part of DNA है, part of DNA जो कि specify कर रहा है एक single polypeptide chain को, उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं. और सिस्ट्रॉन की जो लेंथ है वो 100 न्यूक्लियोटाइड्स से 30,000 न्यूक्लियोटाइड पेयर की हो सकती है. और इसका क्या फंक्शन है? ट्रांसमिट करना करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. ट्रांसमिशन है तो ट्रांसमिट करना करेक्टर को. द नेक्स्ट पॉइंट इज जीन इज यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन और रिकॉन. जीन ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड रिकॉन. जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम रिकॉन कहते हैं और जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है complete of being separated but and exchange with other chromosome is called recon. A recon consists of not more than 2 pairs of nucleotide. जैसा कि नेम से जाहिर है रिकम्बिनेशन, तो ये जीन जो है ये रिकम्बिनेशन प्रोसेस करेगा. ये जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज वी शोन. सो जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि कंप्लीट स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए कंप्लीट ऑफ बीन सेपरेटेड, या तो उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाएगा या उसको दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ एक्सचेंज कर दिया जाएगा. ऐसे शॉर्टेस्ट न्यूक्लियोटाइड पीस ऑफ डीएनए को हम रैकॉन कहेंगे. या सेपरेट कर देंगे बिल्कुल या उसको किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया जाएगा और उसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो 2 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा और ऐसे जीन को हम रिकॉन कहते हैं. The last one is gene is unit of mutation or mutant. Mutant is smallest unit of genetic material which when exchanged or mutated produce a phenotypic trait. The mutant is delimited to a single nucleotide. ये single nucleotide तक limited है. अच्छा, ये mutant जो है smallest unit है किसका? genetic material का बहुत ज़्यादा smallest unit है which when changed or mutated, जब ये चेंज हो जाएगा या इसमें म्यूटेशन कॉज हो जाएगी तो ये फिनोटिपिक ट्रेट शो करता है. ये स्मॉलेस्ट न्यूक्लियोटाइड है, इसमें अगर कोई चेंजेस आ जाए तो ये फिनोटिपिक ट्रेट शो करता है, यानी वो एक्सप्रेशन जो कि फिजिकल होते हैं. सो जीन इज यूनिट ऑफ म्यूटेशन. इसको ये हो गया म्यूटेशन जो कि वेरिएशन ले आता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ जीन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.